ज्ञान मूलम प्रभो प्राप्ति पूजा मूलम प्रभु पाद्विका मंत्र मूलम प्रभुर्वाक्यं मोक्ष मूलम प्रभो कृपा। प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु श्री सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। मंगल में कामना करूं हे आत्म तत्व प्रभु आप से मुक्ति अमरता सदी बुद्धि दो सदा बचाओ आप से। मैं अपराधी जन्म का और न किसी की भरो बेकार। तुम दाता दुखी भंजना प्रभु मेरे सुनो पुकार। दाता के दरबार में और सबई खड़े कर जोर देने वाला एक है मांगत लाखे करोड़। दुष्टन से भयभीत भय और सुर मुनि करते पुकार। परम धाम से चल दिए प्रभु सदानंद भगवान। सद्गुरु का सुमिरण करूं और जो है पावन धाम। राग द्वेष भ्रम भेद भय नासे सुने शोभिना। भेद हटावे पाप मिटावे और संशय का करे काम तमाम। दिव्य दृष्टि और ज्ञान दृष्टि देवे भगति सेवा प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीला धारी प्रभु श्री सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु परमेश्वर भगवान प्रभु श्री सदानंद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए समस्त
आदरणीय महात्मा बंधु एवं समस्त भगवत प्रेमी, भगवत जिज्ञासु एवं सभी मेरी माता बहनों, सभी को मेरी तरफ से सादर जय जय प्रभु सलाम। भगवान की असीम कृपा हम आप लोगों पर है, जो कि हम आप लोग इस प्रयागराज पावन क्षेत्र में आकर आप लोग भगवान के भाव प्रेम से यहाँ आकर पहुंचे। परम प्रभु परमेश्वर ने हम पर कितनी असीम कृपा किया है कि मनुष्य का चोला दिया और मनुष्य के चोले में हमारा भाव बना कि हम प्रयागराज मेला में चलते हैं, क्योंकि वहां पर एक ही जगह बहुत से धर्म उपदेशक आप लोगों को मिल जाते हैं। अब हमको अपने जीवन का जो सौभाग्य परमेश्वर ने दिया है उसको किस प्रकार से लेकर चलना है, किस मकसद से हम आए हैं, ये हमको समझना है। घूमने टहलने के लिए आए हैं तो यह घूमना टहलना भी है, खाने पीने के लिए आए हैं तो नाना प्रकार के खाना पीना भी भगवान ने यहाँ पर उपस्थित कर रखा है। यदि आप लोग भगवत प्रेमी होकर बनकर आए हैं तो परम प्रभु परमेश्वर भगवान की असीम कृपा से आप लोग उस पंडाल में उपस्थित हो गए हैं जहां से भगवत कृपा से सारी जानकारी आपको जिस उद्देश्य लक्ष्य से आप लोग मनुष्य का चोला लेकर आए हैं उस उद्देश्य तक भी आप पहुंच सकते हैं। ये केवल मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि केवल मात्र सुनी सुनाई या कोई ग्रंथ से या वेद से पढ़कर इसे धारावाहिक आपसे कहता जा रहा हूं। जैसी आपकी जिज्ञासा थी उसी प्रकार से इस तुच्छ जीव की भी जिज्ञासा थी, क्योंकि किन्हीं लोगों की ही जिज्ञासा बनती है कि हमारे जीवन का कल्याण और उद्धार कैसे हो। पिकनिक मनाने के लिए, टहलने घूमने के लिए, खान पान करने के लिए या नाना प्रकार से अपना बहुत से कार्य करने के लिए तो हर लोग, बहुत से लोग जाते रहते हैं, परंतु वे धन्यवाद के योग्य हैं जो अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर आए हो, जिनको केवल मात्र एक सत्य से मतलब हो कि हमें इस सृष्टि ब्रह्मांड में हमको मनुष्य का जो चोला दिया है इसका वास्तविक रहस्य क्या है। बहुत सी आप लोगों को इस दुनिया में बहुत लोग आपका नाम बढ़ाने वाले हो जाएंगे, बहुत आपको बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां देने वाले हो जाएंगे, परंतु वास्तव में जीवन के कल्याण करने वाला एक युग में एक बार एक ही होता है। युग युग का मौका है। परम प्रभु की जब असीम कृपा होती है तब उन जीवों का सौभाग्य बनता है कि वे परम प्रभु परमेश्वर के दरबार में आकर और बैठते हैं। भगवत कृपा से ये वही दरबार है जिस दरबार में कल की अवतारी भगवान प्रभु श्री सदानंद जी का दरबार बना हुआ है। आप लोग बड़ा सोचकर आश्चर्य कर रहे होंगे इस बात पर, वास्तव में होना भी चाहिए, हमको ये आश्चर्य होना भी चाहिए कि हम आप लोग वास्तव में इस मनुष्य के उद्देश्य को कैसे प्राप्त करें। और ये आपसे एक साथ कह रहा है कि कल की अवतार भगवान प्रभु श्री सदानंद जी, तो इस शब्द में वास्तविक आप लोगों के दिल दिमाग पर एक बहुत बड़ी, एक बहुत विशेष एकदम हड़कंप आया होगा, कांपे होंगे, अरे ये कौन को भगवान बना रहे हैं।
क्योंकि ऐसा ही इस तुच्छ जीव से भी बना था। जब मुझे पहले प्रथम ये बात कहा कि ये कल की अवतार हैं, कलयुग के भगवान हैं, तब मेरे गले के नीचे बिल्कुल नहीं उतरी थी। क्यों? कि वास्तव में उतरने जोग बात ही नहीं है कि एक संग एक साथ ऐसे कह देना और फट से स्वीकार कर लेना, ऐसा संभव नहीं है। करोड़ों करोड़ों जन्मों के संस्कार को इकट्ठा किया जाता है जब कहीं भगवत संदेशा समझ में आता है, जब जाकर कहीं ये बात समझ में आएगी। इन बातों को समझने के लिए, अरे इस पंडाल में आने के लिए आप लोगों का जो बहुत बड़ा बड़ा जो संस्कार था वे लेकर आया है। ये ऐसा मत समझना मैं मेरे गुरुजी की बढ़ाई कर रहा हूं, हो सकता मैं कर ही रहा हूं, परंतु थोड़ा सा आप जरूर इन शब्दों को सुने कि मैंने ये सदानंद भगवान कैसे स्वीकार किया। हो सकता है कहीं आप सच्चाई हो और आप लोगों को वही संदेश परम प्रभु परमेश्वर दिलाना चाहता हो, तो अपना सौभाग्य समझिए, अपना परम भाग्य समझिए। नहीं तो हंसी करके आप जाएंगे तो कोई रोकेगा थोड़ी आपको। आप ये कहेंगे वाह आपने गुरु की कितनी व्याख्या कर रहा है, आपके मुंह को कोई रोकने वाला नहीं है, आप कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि ये मैंने कहा था। जब सर्वप्रथम मैंने भी ये शब्द सुना था तब मेरे दिल दिमाग पर ये बात ठहर नहीं पाई, और मुझे जिस चीज का गर्व था उन चीज मुझे याद आने लगी। मुझे जो गुरु ने भगवान भर रखे मेरे दिमाग में सारा याद आने लगा। मेरे भी दिमाग में भगवान भरा हुआ था, हर प्राणी के दिल दिमाग में भगवान भरा हुआ है। अब ओरिजिनल है डुप्लीकेट है ये वाले एक छांट करनी पड़ेगी। अभी तक जो मुझे मौका मिला है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो अज्ञानी हो, सब लोग ज्ञानी मिले, सब लोग ज्ञानी मिले। जहां तक अब तक हमने लोगों से पूछा है, समझा है और देखा है, तो क्या हुआ है कि हर प्राणी ज्ञान वाले मिले कि मैं भी भगवान को जानता हूं, मैं भी भगवान को जानता हूं, मैं भी भगवान को जानता हूं। और मैं ये भी मूड था, इस जीव ने भी भगवान जान रखा था। सदानंद जी के दरबार के आने से पहले हमने भी भगवान जान रखा था, पर कौन सा? जो हमने जाना वे और यहां जाना वे, दोनों में यदि अंतर समझोगे तो आप ही निर्णय ले लेना कि सच्चा कौन सा था और गलत कौन सा था। अब यदि हमको सत्य की तरफ चलना है, परमेश्वर की तरफ चलना है, तो सच्चे परमेश्वर की तरफ बढ़ना ही होगा। चाहे हम कितना भी अहंकार अभिमान लेकर बैठे हो, चाहे हम कितने भी शास्त्र वेद पुराणों की रामायण की चौपाइयां श्लोक दोहा छोटा छंद जो भी कुछ याद किए हो, वास्तव में उसमें सच्चा ज्ञान नहीं, वे सब का सब मिथ्या हो जाता है। क्योंकि ऐसा ही इसके साथ हुआ। आपके साथ हुआ या नहीं हुआ इसको तो मैं नहीं जानता हूं, इसके साथ हुआ क्या कि बचपन से ही मुझे भगवान की खोज में और प्रेम बनता था। महात्मा जी जब मुझे दिखाई देते तो मुझे भगवान से भी ऊंचे लगते, क्योंकि ये शरीर भगवत कृपा से राजस्थान में जन्मा है। उस घर में सत्संग हुआ करता, महीना का महीना सत्संग। तो महात्मा बंधु आते तो इसी उपदेश को देते कि गुरु तो भगवान से भी ऊंचा होता है। इसलिए हमको जो भी संत महात्मा दिखता वे सब भगवान का रूप दिखाई देता था। जब ये दिमाग में भरा था कि भगवान तो संत ही होता है, और जिन जिन संतों ने मुझे भगवान का जानकारी दिया तो उन लोगों ने क्या जानकारी दिया? जिन जिन संत महात्माओं से मैंने पूछा, जिस विद्वान गुरुजन से पूछा, जिन गृहस्थी वर्ग के विद्वान लोगों से पूछा, जिन जिन लोगों ने
मुझे भगवान का दर्शन की बात सबने कहा। क्या? जब मैंने पहले प्रथम इस शरीर के पिताजी से पूछा, जब वे सत्संग में जाते थे तो कहा, मैं भगवान कहां रहता है? कहा वाह, भगवान कहां नहीं रहता है, भगवान सब जगह रहता है। अब वहीं एक महात्मा जी बैठे, उनसे कहा, देखिए महात्मा बाबा, ये बच्चा क्या पूछ रहा है? हाँ, तूने बहुत सही उत्तर दिया है, भगवान सब जगह है, सब जगह है। मेरी क्षमता नहीं उस शब्द को काटूं, मैंने वही शब्द ग्रहण किया, भगवान सब जगह रहता है। मेरे दिल दिमाग में बात खरी उतर गई, भगवान सब जगह रहता है। आगे सत्संग में जब मेरा भाव बना तो और संत महात्मा जब सत्संग में बोलने लगे तो क्या बोलने लगे? भगवान तो घट घट में रहता है, ये जो बोल रहा है ये भगवान ही है। और भी मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आया, ये पहली जानकारी है बंधुओं, ये सदानंद तत्व ज्ञान परिषद की जानकारी से पहली जानकारी है। और जो उस जानकारी को बताकर फिर यहाँ की जानकारी को बताऊंगा, दोनों में आप ही तुलना कर लेना और मुझको जवाब दे देना कि भैया तुझे ये जानकारी रखनी चाहिए और ये नहीं रखनी चाहिए। मैं आपके जवाब को स्वीकार करूंगा। केवल मेरी खोज यही है। यहां जो पांडाल में बात मिलती है वो ये नहीं मिलती कि आप इस बात पर रुक जाइए, हटी हो जाइए, पकड़ लीजिए। नहीं, हमारी बात को, हमारे ज्ञान को, हमारे इन जो आपको जो मिला हुआ ज्ञान है इसकी जांच कीजिए, परीक्षण कीजिए। मैं बोलता कुछ नहीं भैया, मैं ज्ञान व्यान की बात नहीं करता हूं, केवल मैंने समझा है, जाना है, उसी को केवल परीक्षण करता हूं बस। मोह ज्ञान व्यान की बात नहीं है। बात यह है कि जहां मैंने संसार में समझा और यहां समझा, दोनों में तालमेल करा के सबसे पूछता हूं, भैया श्रेष्ठ कौन सा है? वह मुझे बता दो। अब तक मुझे श्रेष्ठ जो बताया वे आप सुनोगे। जब भगवत कृपा से चलता रहा, ऐसे ही हर संत महात्मा से पूछता रहा, भगवान कहां मिलेंगे? तो किसी ने कहा है भगवान को क्या देखता है, ये आत्मा ही परमात्मा है। और भी मुझे आनंद आ गया, वाह वाह, मेरे भीतर जो बैठा है आत्मा ही परमात्मा है। अब ये भी भेद नहीं बताया कि बोलने वाला कोई और है, कि आत्मा कोई और है, कि परमात्मा कोई और है। बस ये भी कहा कुछ लोगों ने कि बोलने वाला ही भगवान है। बताइए, बोलने वाला जब निकल जाएगा तब तू पांव हिला सकता है? नो। कान हिला सकता है? नो। आंख से देख सकता है? नो। बस तो वही तो भगवान है जो सब कुछ करा रहा है। मेरे बेटे की फिट कर दी, बिल्कुल सही बात है। यदि हमें तो भगवान निकल गए हो ना, वाद ना तो हम रद्द हो जाएंगे। अब यही पता नहीं पड़ रहा मैं क्या कह रहा हूं, क्या सुन रहा हूं, क्या समझ रहा हूं। मैं भी ये कह रहा हूं कि मैं यह से जब जीव निकल जा, बोलने वाला निकल जाएगा तो भैया ही मैं तो मर जाऊंगा। मानी मुझको शरीर ही मानकर और मेरे अंदर बैठने वाले को भगवान स्वीकार कर। कभी उससे आत्मा कह दूं, कभी उससे जीव कह दूं, कभी उससे भगवान कह दूं। जो कोई है हमें वो भगवान ही है। ये मेरे बिल्कुल फिट बैठा दिया था। ये बैठा हुआ फिट कम से कम 25 वर्ष तक वे भगवान नवा दबा के खूब यहां घाट में बैठाया। अब तो मुझे कोई चिंता नहीं रही। गोवर्धन मथुरा जाता परंतु इसको लड्डू खिलाता, क्योंकि भगवान तो यहां में बैठा है। ऐसा ही मुझे मेरे गुरुजनों ने समझाया। हो सकता है वे जानते नहीं, परंतु मैं तो उस समय पूरा का पूरा जानकार समझ रहा था। ये तो आज मालूम पड़ा है कि वो जानते नहीं थे। वह भी मुझे ये मालूम नहीं पड़ा था कि वो जानते नहीं थे। ये मुझे सच्चा पता था कि ये पक्के सही जानते हैं।
धीरे धीरे चलता रहा। जिसकी सच्ची खोज होती है, परमेश्वर परमात्माओं से भटका नहीं देता है, ये निश्चित है। चाहे वे जहां भी फंस जाए, चाहे वे जहां भी लग जाए, और उसके भाव को भगवान बढ़ाता ही जाता है, ये निश्चित है। मेरे दिल दिमाग में बिल्कुल कोई प्रकार की ऐसी नहीं हुई कि भगवान यहाँ में नहीं है, यही में बैठा है, पक्का बैठा है, पक्का मोहर चोट रखी। क्योंकि हर महात्मा जी, हर साधु जी, हर विद्वान जी और जो भी कोई था, वे इसी बात पर मिला कि भगवान तो सब जगह। और रामायण का प्रमाणित करते भी वे बोलते थे, ऐसा नहीं कि प्रमाण नहीं करते थे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए नहीं जाना। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जो पानी। मेरी क्या औकात जो मैं उसे काट दूं। जब तक ज्ञान नहीं मिलता है परम प्रभु परमेश्वर के अवतार के समय का, तब तक किसी की हिम्मत नहीं जो इन बातों को काट दे। कैसे काट देगा? हर प्राणी, हर व्यक्ति यहां आने वाला ही तो माया में घिसा हुआ रहता है ना। उसको क्या मालूम भगवान कहां होता है, जीव कैसा होता है, आत्मा कैसा होता है, संसार शरीर ये क्या अलग अलग होते हैं। ये समझदारी जब तक नहीं मिल सकती, जब तक इस भूमंडल पर परम प्रभु परमेश्वर का अवतार नहीं होता। मेरे दिल दिमाग में कल्पना भी नहीं आती थी कि कभी मुझे भगवान का मिलन भी हो जाएगा। कभी कभी ऐसा झटका लगता था कि गोपी और ग्वाल यदि जैसे के नाम खेले, थोड़ा बहुत भी यदि उनके चरणों में खेले, ऐसा कहीं मुझे मौका मिल जाए। पर फिर एकदम हताश हो जाता हूं। ना 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 ना, ऐसा सौभाग्य कहां मिलेगा कि जिससे मुझे गोपी ग्वालों के जैसे मुझे भगवान के चरणों में प्रेम और प्यार मिल जाए। बस ऐसी कल्पना करके फिर वहां की वहीं अपने भाव रद्द हो जाते हैं और बस भगवान श्री कृष्ण में अपना प्रेम। और वे श्री कृष्ण कहां? घट में। गोवर्धन जाता था, मथुरा जाता था, वृंदावन जाता था, मानी सबसे ज्यादा प्रेम मेरा कृष्ण जी में था। कहने के लिए तो कृष्ण जी, परंतु ज्ञान में घट में भगवान, पूजने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, परंतु किसी को उपदेश देने के लिए घट में भगवान, परिक्रमा देने तो गोवर्धन जाता, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जाता, बड़ा प्रेम और आनंद आता। परंतु जब मुझसे ज्ञान की कोई चर्चा करता, वो भगवान कहाँ है? वो मेरे प्रभु घट में बैठे हैं। वो पूरे हम 24 घंटे देखते हैं, वो भगवान मेरे घट में बैठे हैं। मानी ये ज्ञान कूट कूट कर मेरे दिल दिमाग में भरा हुआ था। सबसे बड़ी बात ये तो है कि इस जवान पर हर हमेशा भगवान ही भगवान होता था। आप सामने जय श्री कृष्ण भगवान, तो वे कहता था जय श्री कृष्ण भगवान, मैं भी उससे भगवान कहता, वो मुझसे भगवान कहता। एक ऐसा विधान बना रखा था जो आपस में कोड वर्ड बना रखा, क्या? जय हो कृपालु, तो वे कहता जय हो दयालु। इधर से हम कहते थे जय हो कृपालु, तो वे कहता था जय हो दयालु। दोनों दयालु और कृपालु बड़े तैयार हो जाते थे। अभी तक हमारे दिल दिमाग में कोई प्रकार की ये कल्पना नहीं कि हम घोर पाप करते चले जा रहे हैं। ऐसा 25 वर्ष कहते कहते हर व्यक्ति से एक टोली बना रखी थी भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की। तो वे जैसी कहीं मिलते, जैसी जय हो कृपालु, वे कहता जय हो दयालु। हम कह देते थे जय हो दयालु, तो वे कहता जय हो कृपालु। तो वे दयालु सामने वाला, तो हम कृपालु, और वे कृपालु तो हम दयालु। ऐसा ज्ञान हमें मिला था संसार से। मानी सदानंद तत्व ज्ञान परिषद के नहीं मिलने से पहले हमारे पास ये ज्ञान था।
और इसमें बिल्कुल मस्ती, हमें कभी ये दिमाग में नहीं आया कि हम गलत करते जा रहे, हमारा ये घोर अज्ञान है, हम अंधकार में पड़े हैं, कभी कल्पना का भी विषय नहीं आया। भगवान ने असीम कृपा किया इस मूर्ख जीव पर। एक महात्मा जी, हम एक स्कूल में पढ़ा रहे थे, वहां पहुंचा और एक पत्रिका लेकर, छोटी सी बुकलेट कहते हैं उसे, छोटी सी बुकलेट लेकर पहुंचा, जब 4 फोटो बने हुए थे, श्री विष्णु जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी और बीच में भगवान सदानंद जी। लो, तू जिस कृष्ण के भाव में भावित हो रहा है, लो वे कृष्ण धरती पर आ गए। अरे ऐसा सुनते ही मेरे दिमाग में इतना हुए आया कि कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है, कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है। पर ये महात्मा है, संत जी है, इसलिए ये भगवान का रूप है भैया, मैं कुछ कह तो नहीं पा रहा, परंतु ये कितनी बड़ी झूठ बोल रहा है। ये देखिए भगवान है, कलिक अवतारी है, कलयुग का भगवान है। अरे बहुत अच्छी बात है भाई बाबा, आप दे जाइए और अपना जहाँ जाइए। अरे के गौर करिए इस बात पर, ये कल की अवतार है। अरे सुन ली भाई बाबा, सुन ली, और काई खोपड़े खाए जाए नहीं, सुन ली। आप खूब पता है कि भगवान है कौन है। अब फिर वे तो चला गया, अब मैं कर रहा हूं मैं बैठा बैठा कुर्सी पर। ये भगवान तो पतला पतला, ये भगवान तो बहुत पतला पतला, ये भगवान शेषनाग वाला है, यहाँ पे तो शेष की छाया है, मुकुट है, और ये है सब मतलब बड़े बड़े गहने गूठे पहन रखे हैं, मुकुट लगा हुआ है। ये तो भगवान सही समझ में आ गए, ये तो पक्के भगवान हैं जो सारी दुनिया भी कह रही है। परंतु भैया ही कहाँ थे धर टूटो भाई, बीच में हमारे राजस्थान की भाषा है, कहाँ थे धर टूटो माने कहाँ थे प्रवेश कर गया, बीच में कहाँ थे प्रवेश कर गया, तो धर टूटना कहते हैं वहां से कि कहाँ से निकल पड़ा। अब ऐसी दिमाग में आ रही थी। एक महात्मा जी मिले, उससे कहा मैंने देखिए भैया कलयुग को भगवान, अरे चक्कर माता जी हो, ये बहुत बड़े राजनेता हैं, मरवा देंगे, तुम भोलुआ आदमी हो, तुमको जड़ का करवा देंगे। मैंने भैया मैंने तो ये आज ही नहीं भाई बाबा, तो इन्हें बहुत बढ़िया बचा लियो, नहीं तो मेरे तो दिमाग में जचरी शायद है भगवान है हो, कहीं कतई नहीं है। भगवान ने भी मेरे दिमाग में पक्की बात भर दी, परंतु ये शब्द एक था जो मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था कि भाई ये किताब नहीं है। उसने अगले दिन कहा कि बुधवार को सत्संग होता है, जहां पढ़ाते वहां से 5 किलोमीटर पहली साइड सत्संग होता है, बुधवार को सत्संग होता है, तुम तो सत्संग सुनने आना और जो भी तेरे प्रश्न हो सबको करना। वहां कोई भी प्रकार का दान चंदा चढ़ावा, किसी प्रकार का लोभ लालच वहां नहीं है। यदि तेरे सारे शंकाओं का समाधान हो तो फिर उसमें लगना है, नहीं हो तो आप लोग जो आपके ज्ञान को जान रहे उसे वहां से बताना, और यदि वास्तव में ये तेरा ज्ञान श्रेष्ठ हुआ तो वे निश्चित है वे तेरे ज्ञान को स्वीकार करेंगे, और यदि उनका ज्ञान श्रेष्ठ हुआ तो तुझे भी स्वीकार करना है। क्या ये बात होनी नहीं चाहिए? हर व्यक्ति को ये दिमाग में होना चाहिए कि हम भी जाने जिसको भी और यहां से जानेंगे जिसको भी, दोनों का मेल तोल तो कर लेना चाहिए। क्या दिक्कत आ रही है? आया बुधवार और चले सत्संग सुनने के लिए, वहां जाकर देखा कि महात्मा जी बैठे हुए, 10-5 लोग आ गए, हम भी जा बैठे। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि महात्मा है का, दाढ़ी वाड़ी भी नहीं थी, वैसे ही था, तो हमने कहा ये तो महात्मा भी नहीं है, क्योंकि हमारे दिमाग में तो और ही कुछ था महात्माओं का भेष। जैसी उनकी दृष्टि मेरी तरफ पड़ी, कहा बच्चा बोलिए, कुछ पूछना चाहते हो? मैंने कहा मैं तो कुछ पूछना नहीं चाहता, मुझको चाहिए शांति। ये शांति का क्या करेगा? परम शांति ले। मैंने कहा ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो शांति ले बेचारो, ये बड्डी और कोई हो तो वहां दे दे।
मैं तो नहीं समझ रहा शांति, मुझे तो शांति शब्द सुन लिया है, शांति दीजिए मुझे शांति। अब मैंने मांगी शांति, आप दे रहे हो परम शांति, तो ये डर कौन सी चीज है भैया? कोई प्रश्न तुम्हारा मेरे को कतई प्रश्न नहीं है। अब प्रश्न तो बिना शांति को तुमने दे दी परम शांति, तो अब मेरा प्रश्न कहां दे रहेगा? पर एक बार मुझसे यह शब्द निकल गया, हाँ भगवान भगवान मुझसे परम शांति मुझको दीजिए कैसे? जैसे ही भगवान शब्द हुआ यहां से ज्ञान छिड़ गया। कहा क्या मुझसे भगवान कह रहा? मैंने हाँ भगवान है ही हो, तो तू काहे टटोल रहा है? किसको टटोल रहा है? जब मैं भगवान मिल गया तो गिर जा चरणों में। नहीं क्या भगवान सामने नहीं रहता है? आप में भी भगवान, मुझ में भगवान, इसमें भगवान, उसमें भगवान, वहां में भगवान। तो फिर कृष्ण की क्या जरूरत तुझे? मतलब कहने का अर्थ है जितनी भी मैंने चौपाई गीता के श्लोक जो भी मेरे अनुसार मैंने रट रखे थे, जिनमें कण कण में भगवान, घट घट में भगवान, ये सारे के सारे श्लोक एकदम बोल दिए, इनको कौन काटेगा? महात्मा ने कहा भाई तूने याद तो बहुत कर रखा है। याद क्या, छोटा मोटा भगत थोड़ी हूं। कृष्ण जी भीतर बैठो घट में, और गोवर्धन गया हूं, वृंदावन जाता हूं, मथुरा जाता हूं, ऐसे ही नहीं हो कि वैसे बैठ गया हूं। और बड़ा अहंकार के शब्द बोल रहे थे, क्योंकि अहंकार तो बना ही रहता है ना। कहीं जो लग गया, अब 25 वर्ष से लगा हुआ गुरु जी की मूर्ति को रोजीना आरती करना, और एकदम उसने ये कह दिया कि गुरु नहीं सदगुरु के पूजन कर। जैसे मेरे दिमाग में खलबली मच गई, मेरे तो गुरुद्रोही गुरुद्रोही, ये भी सिद्धांत मेरे दिमाग में, अरे ये तो गुरुद्रोही, ये तो कोई भारतीय संस्था है, ये हमारे भारत देश की है ही। ऐसा भीतर दिमाग में आ रहा था, बोलने की तो हम क्षमता ना हुआ टाइम ना अब हुए। अभी मैं ज्यादा बोल नहीं सकता किसी के सामने, पहले भी मैं महात्मा के सामने नहीं बोलता था, पर दिमाग में ये आ रहा था कि कतई गड़बड़ संस्था, कतई गड़बड़ सौदा। ये क्या कह रहा, गुरु जी की सेवा जो मैं 25 साल से कर रहा हूं, की घोर निंदा कर दिया। गुरु और सदगुरु के अलग अलग थोड़ी होते हैं। तब जब सत्संग सुनता रहा, जिसमें गीता का भी, रामायण का भी, भागवत का भी, वेदों का भी, जब एक एक सिद्धांत समझाया कि देख परमेश्वर परमात्मा कण कण में तो रहता ही नहीं है। अरे घट घटों की बात छोड़िए, ये ब्रह्मांड में ही नहीं है। ब्रह्मांड से परे परम आकाश रूप परम धाम में भगवान बसता है, और वहां से जब जब अवतार लेता